अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है और अपनी इन्वेस्टमेंट उन पर लगानी है। अपने आप को कंट्रोल ना करें, अपनी चीज़ों को कंट्रोल ना करें, अपने को थोड़ा सा अनलिमिटेड होने दें। तो ये कह रहा है कि आप रिसाइकिल हो रहे हो, बार बार रिसाइकिल। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, उलझने हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती है। परेशानियां या हिंदी में कहते हैं समस्याएं, ये आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, सबकी जिंदगी का हिस्सा है। उर्दू का जो लफ्ज़ है उलझने, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके सामने धागे पड़े हुए बहुत सारे और वो उलझे हुए हो, और आपको उनको कहा जाए कि इनको सही करो, सीधा करो या अलग अलग करो। बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी सही करते वक्त या जो उलझन है उसको सुलझाते वक्त या उन धागों को सुलझाते वक्त ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आपको वो धागा वहाँ से तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है। ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि जब आप अपनी उलझनों को सुलझाते हैं तो वो सुलझ नहीं पा रही होती या समझ नहीं आ रही होता। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय, ऐसा टोटका देने वाला हूँ कि वो आपकी उलझनों का हल होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं इसको इस्तिखारा तो नहीं कहता, लेकिन ये सब कुछ आपके दिमाग में खुद ब खुद आएगा। कैसे आएगा? आपको सही रास्ता पता चलेगा। उलझन का मकसद है कि आपको सही रास्ता मालूम ही नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगी कि मुझे किस तरफ जाना है और कैसे जाना है। सुलझाते वक्त आपको सही रास्ता समझ में आ जाएगा कि मुझे अब ये करना है। बहुत आसान टोटका है। गरम मसाले में एक पत्ता होता है, उसको कहते हैं तेज पत्ता, सबको पता होगा। वो एक तेज पत्ता लेना है मुकम्मल, इतना सा होगा, मुकम्मल लेना है, यानी टूटा हुआ नहीं, ऊपर से, नीचे से, साइड से, बीच में से, मुकम्मल तेज पत्ता आपने लेना है। शायद इसको तेजपात का पत्ता भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसे मुंह में आया तो कह दिया, लेकिन तेज पत्ता है, बे लीव कहते हैं इंग्लिश में। वो तेज पत्ता लेना है आपने, और वो तेज पत्ता आपने अपने सिरहाने रख के सोना है। ये काम आपने 3 दिन करना है। पहले ही दिन आपको ड्रीम्स और ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, मगर ये अभी भी उलझे हुए होंगे, अभी भी क्लियर नहीं होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि जिस बात पे, जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं, जिस तरफ आपकी अच्छाई है, जो बेहतरी है आपकी, वो आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगेगा। पहली वाली रात थोड़ी सी बेचैनी होगी आपको, फिर इसके बाद दूसरी रात आएगी। ये ख्वाब, ये ड्रामा वहाँ से तो शुरू नहीं होगा जहाँ पे आपने कल छोड़ा था, लेकिन आपको चीज़ें सुलझती हुई नजर आएंगी। आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें सुलझी हुई हैं, सुलझ रही हैं, कुछ आपकी उम्मीद बंधेगी। आज की नींद कल वाली नींद से कुछ बेहतर होगी, लेकिन अभी भी थोड़ी बेचैनी होगी, थोड़ी सी बेआरामी, नींद पूरी नहीं हो रही होगी। फिर इसके बाद तीसरी रात आएगी। तीसरी रात पिछली 2 रातों की जो नींद खराब थी उससे ज़्यादा बेहतर होगी, सुकून होगा, और उस रात आपको आपके मसले का हल मालूम हो जाएगा, आपको आपकी मंजिल पर नजर आने लग जाएगी। आपको महसूस होगा कि जो आपकी उलझन है वो अब उलझन नहीं रही, वो सुलझ चुकी है,
वो सुलझन बन चुकी है। आपको अच्छा लगने लगेगा और बहुत सुकून की नींद आएगी, जैसे आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया हो। और ये बिल्कुल ऐसे होगा जब आप उलझन को सुलझा रहे होते हैं, धागों को की गुत्थी को खोल रहे होते हैं, तो उनमें से कुछ धागों को काटना पड़ता है साफ करने के लिए। हो सकता है एक धागा को काटा हो आपने और उसके बाद सारे धागे सुलझ गए हो, सारी चीजें सही हो गए, सारे कलर्स अलग अलग हो गए, एक धागे को काटने से। हो सकता है बगैर काटे ही मसला हल हो जाए, लेकिन ये सब चीजें आपको तीसरी रात पता चल जाएंगी। आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो उलझन है, आपकी जो समस्या है, वो सॉल्व हो चुकी है। ये सबक आपको नेचर ने दिया है, कुदरत ने दिया है। अब आपको चाहिए कि इस सबक पर काम करें। ऐसा नहीं कि बस सबक मिला और चुप हो गए, नहीं, आप इस सबक पर काम करें और फील करें कि वो जो धागा कटा है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। जो चीजें निकली हैं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। अगर आखिरी रात, तीसरी रात ये मौका मिला है कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, सुकून की नींद आ गई है, तो आप इस पे काम करें। इसको आधे में मत छोड़ना। अगर आधे में छोड़ोगे तो पुरानी जो उलझनें आपने देखी थी उससे ज्यादा उलझ जाओगे। और अगर उस मशवरे पे अमल करोगे जो नेचर ने आपको रात में दिया है, तो आपकी जिंदगी आलीशान हो जाएगी। किस तरह? रिश्तों में भी, पैसे में भी, सेहत में भी, जिंदगी के जो दूसरे लम्हे, दूसरी चीजें, उसमें भी अच्छी हो जाएगी। आप खुश रहोगे। सुबह को जब आप उठोगे तो आप बहुत फ्रेश फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। वो दो रातों की थकन है वो खत्म हो चुकी होगी, वो नींद भी पूरी हो चुकी होगी। अब आपने उस पत्ते का क्या करना है? आपने उस पत्ते को थैंक यू बोल के जला देना है और उसकी राख समेट कर अपनी हथेली पे रखनी है, लेफ्ट हैंड पे रखनी है और उसको फूंक मार के यूनिवर्स में उड़ा देना है। यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलना है। और जब आप ये काम करेंगे उससे पहले भी आप ये गुजारिश कीजिएगा, ये नियत कीजिएगा कि आपकी उलझनें सुलझ जाएं। जी जनाब, आपकी उलझनें सुलझ गई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। करते हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये इस हफ्ते का कार्ड, इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फीलिंग, और ये आपकी अपनी उम्मीदें। बल्कि ये फियर के तौर पे आया तो फियर ही है, और ये अल्टीमेट वीकेंड। ओके जी, हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। एक्वेरियस देखें, अपनी रीडिंग को गौर से देखें तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, किस्मत का चक्कर आया है। तो किस्मत का चक्कर इस दफ़ा आपको किस तरफ लेके जाता है आपको ही पता होगा। आपका व्हील एक ही जगह घूम रहा है, मुसलसल घूम रहा है, और वो जो घूमने का अंदाज है उसमें अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, लेकिन कार्ड पॉजिटिव है। कार्ड में कोई नेगेटिविटी नहीं है। अप्स एंड डाउन्स थोड़े बहुत, ऊपर नीचे बातें, ऊपर नीचे कहानियाँ होती रहती हैं, लेकिन ये आपको सही रास्ते पे लेके जाता है, सही जगह पे लेके जाता है। ज़िंदगी घुमा फिरा के आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाती है। 3 ऑफ वांड्स इसमें रुकावट के तौर पे आया है। 3 ऑफ वांड्स असल में कारोबार के काम के जो स्टेप्स होते हैं उसमें 3 ऑफ वांड्स तीसरा कदम होता है। ये रुकावट के तौर पे आया है, यानी कि आपने एक तजुर्बा किया, दूसरा किया, अब आप तीसरा तजुर्बा करने जा रहे हैं। तो 3 ऑफ वांड्स आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून को क्रॉस करने के लिए या फिर सपोर्ट करने के लिए, दोनों में से एक चीज़ होगी। इसकी जो बेस है वो टेम्परेंस है।
आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेंस का मुजाहरा किया है, बैलेंस करने की कोशिश की है, सब्र का मुजाहरा किया है, बहुत ज़्यादा सब्र किया है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो जाएं। तो वो रिज़ल्ट हो सकता है कि अभी टाइम हो, जो घूमा है, व्हील ऑफ फॉर्चून जो घूमा है, उसका रिज़ल्ट आपको अब मिले। हो सकता है कि बेहतरी आपकी ज़िंदगी में अब आ जाए। ये वाला जो कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पास्ट का कार्ड है। पास्ट में आपने पैसे को सही से एंजॉय किया है, सही से पैसे हासिल किए हैं, अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, अपने बोनस से ज़्यादा अपने पैसे हासिल किए हैं और वो अच्छा कार्ड था, अच्छी पोजीशन का कार्ड था। इस वक्त है हाई प्राइस्टेस का कार्ड। ये दुआओं का कार्ड है, लेकिन दुआओं के साथ साथ ये आपको कहता है कि अपने इंट्यूशन पर भरोसा करो। और वो जो इंट्यूशन है उसमें आपको, अगर आप उसको थोड़ा सा सही मानों में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी, अगर गलत हो रही हैं, अगर उसमें गलती मौजूद है तो वो आपको हाईलाइट हो जाएगी। तो अपना इंट्यूशन है, उस पर भरोसा करो, चीज़ें आप अच्छी कर रहे हो और अच्छी नज़र आ भी रही हैं। ओवरऑल ये सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का, और ये आपके पास नियर फ्यूचर में आ रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हो, बिताना चाहते हो और वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो और खुशहाली हासिल करना चाहते हो। बिल्कुल ये वाला काम नियर फ्यूचर में आपके पास मौजूद है कि आप फैमिली के साथ टाइम भी लगा सकते हो और जो कमाया है वो उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। बहुत अच्छा कार्ड है ये वाला कार्ड है फूल का कार्ड। ये आपकी अपनी फीलिंग है। आप अब चाहते हो कि आप आपने जो गार बनाई हुई है, जिसके अंदर आप ज़िंदगी गुजार रहे हो, उससे बाहर आ जाओ। ये फीलिंग भी अच्छी है, ये पावर भी अच्छी है। बाहर के जो मंजर हैं उसमें लगता है कि बहुत मुश्किल होगी, बहुत आगे जाल के रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बेहतर हैं, अच्छाई की तरफ जा रही हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, ओपन ऑल ऑफ योर पॉसिबिलिटीज़। आप अपनी तमाम पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखें, कहीं अपने आप को क्लोज ना करें कि ये होगा, ये नहीं होगा, उसको आप बेहतर कर लें। ये वाला जो कार्ड है एस ऑफ कप्स का, ये आपकी फैमिली का कार्ड है। ये आपके साथ बहुत मुतमईन हैं, बहुत खुश हैं और ये समझते हैं कि आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा मौजूद है और आपको आपकी ज़िंदगी में किसी को आना चाहिए, आपकी फैमिली बता रही है। ये एक फियर है, ये खौफ है। आपने अपने गिर्द एक बाड़ लगाई हुई है, एक रास्ता रोका हुआ है अपना, जो कि खौफ का रास्ता है। इसको ख़त्म करें, अपने आप को थोड़ा सा अनलिमिटेड करें, क्योंकि ये वाला कार्ड भी यही कह रहा था। यहाँ पे मुझे अपनी पोजीशन आपकी नज़र आ रही है कि चेंजेस हैं आपके अंदर, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। और ये सोच भी आप ही की है। जब आप ही की सोच है तो आपको ऐसा होना पड़ेगा जो कि आप पहले हो। अगर आप ऐसे हो गए तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी। अब चलते हैं इसकी तरफ। वर्ल्ड असल में घूम जाता है। यहाँ पे मैंने कहा कि आप 3 दफ़ा, थर्ड स्टेप पता नहीं कहाँ जिक्र किया था मैंने, तो जहाँ भी किया था यही वाला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल का। तो ये कह रहा है कि आप रिसाइकिल हो रहे हो, बार बार रिसाइकिल, और अब का जो रिसाइकिल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। एक कारोबार को आप चला रहे हो, उसको चलाते रहो, लेकिन दूसरे के अंदर इन हो जाओ और ये आपके लिए और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेहतर करेगा। अक्यूरेस मैंने आपकी रीडिंग कर ली है, थोड़ा सा रिकेप कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आपके सवालों के जवाब दूंगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका एक्टिव हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत का चक्कर आपका चल चुका है और उसमें रुकावट आपका तीसरा स्टेप, तीसरा काम या तीसरा बिजनेस या तीसरी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको सपोर्ट कर रही है व्हील ऑफ फॉर्चून को। ये टेम्परेंस का कार्ड है, सब्र का कार्ड है। बहुत ज़्यादा सब्र किया है, बहुत अपने आप को बैलेंस किया है। अब चीज़ें हासिल करने का दिल चाहता है कि उसका रिजल्ट आपके ज़िंदगी में जल्द आ जाए। ये वाला जो कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि आप पास्ट में सही से पैसों को एंजॉय कर चुके हो। ये वाला कार्ड आपका है हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, दुआ का कार्ड है, माँ का कार्ड है, लेकिन आपके इंट्यूशन का कार्ड भी है। ये कह रहा है कि अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो और बारीक बारीक नेगेटिविटीज़ को कंट्रोल करो। ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपकी फैमिली का कार्ड है और ये बता रहा है कि आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है और अपनी इन्वेस्टमेंट उन पर लगानी है। द फूल ये कह रहा है ओपन टू ऑल ऑफ योर पॉसिबिलिटीज़, ये आपकी अपनी फीलिंग है।
अपनी तमाम पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखें। ऐसा कप बता रहा है कि आपकी फैमिली आपसे खुश है और आपसे अच्छाई की उम्मीद रखती है। ये कुछ फियर्स हैं, इसको कंट्रोल करें, अपने आप को कंट्रोल ना करें, अपनी चीज़ों को कंट्रोल ना करें, अपने को थोड़ा सा अनलिमिटेड होने दें। ये वाला कार्ड कह रहा है और ये सही मानों में ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने का कार्ड है, रिसाइकिल होने का कार्ड है। ओके जी, अब चलते हैं आपके सवालों की तरफ, आपके 3 सवालों के जवाब। आप 3 सवाल सोचें, हम आपको उसका जवाब देंगे। तीन सवालों का जवाब, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 कह रहा है यस आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, आपके पास रुकावटें हैं लेकिन आप उन रुकावटों को अबूर कर जाएंगे। सवाल नंबर 2 है यस आप अपना जो टारगेट है उसको हासिल कर जाएंगे और उसको दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं आप। सवाल नंबर 3, नो आपका काम नहीं होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ तारी किया हुआ है और चीज़ें अपने ऊपर जमा कर रखी हैं, तो इसलिए आपका काम नहीं होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।